हाय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इम्पेटस एकेडमी में। मैं विकास, मैं झकास, बताइएगा मेरे खास। आप सभी का स्वागत करता हूं, तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हम पढ़कर चल रहे हैं फंडामेंटल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आता है आप लोगों के लिए, और वो क्वेश्चन आता है बार बार एग्जाम में इस क्वेश्चन पे फोकस करा गया। और क्वेश्चन क्या बनाया गया डियर? क्वेश्चन बनाया गया कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कि वो कौन कौन से रूट हैं, वो कौन कौन से वे हैं जहां से किसी भी ड्रग को क्या करा जा सकता है, एडमिनिस्टर्ड करा जा सकता है। क्लियर बात है? तो उन रूट्स के बारे में भी आप लोगों को जानना जरूरी है। और आजकल इसी क्वेश्चन में से, इसी चैप्टर में से क्वेश्चन बनने लगा है। और वो क्वेश्चन क्या बनता है कि प्रिंसिपल, क्या क्वेश्चन बनने लगा है डियर, कि प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन। ये दोनों क्वेश्चन वैसे मेरे पढ़ाए हुए हैं, पर मैं फिर से बता देता हूं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को। आप लोग पीछे की क्लासेस जरूर देखें मेरी। जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करा रखे हैं, आप इस बात पे पूरा भरोसा कर सकते हैं कि इसके बाहर आपका पेपर नहीं जाने वाला है। इस बात पे 100% दावा करता हूं मैं, बाकी आपकी मर्जी है भाई। चलिएगा, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वो कौन कौन से रूट हैं जहां से ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन करा जा सकता है। देखो भैया, बहुत सारे रूट्स आपकी बॉडी में, आपकी कैविटी में, आपके ऊपर वाले ने बहुत सारे रूट्स जो हैं, बहुत सारी जगह ऐसी बनाई हैं जहां से किसी भी पेशेंट को क्या कर सकते हैं आप, या तो मेडिसिन दे सकते हैं, या फिर वहां से आप क्या कर सकते हो, ड्रग्स दे सकते हो। यस और नो? मेडिसिन और ड्रग मैंने बहुत बार बताया हुआ है क्या होती है, बहुत अच्छे से लोगों को समझ आया हुआ है। मेडिसिन वो दवाइयां जो हमेशा आपको क्या करती है, डिजायर्ड इफेक्ट देती है। और ये वो दवाइयां जो आपको क्या करती है, सम टाइम अनडिजायर्ड इफेक्ट देती है, जो आप चाहते ही नहीं है, फिर भी आपको ऐसे इफेक्ट देखने को मिलता है। चलिएगा, तो अब आते हैं हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रूट्स के अंदर। तो रूट नंबर 1 लिखे बेटा जी, और रूट नंबर 1 में सबसे पहले आप लिख ले, और वो लिखें सबसे पहला और इंपॉर्टेंट रूट, उसे कहते हैं आप ऑरल रूट। क्या कहते हैं आप उसे? ऑरल रूट कहते हैं। तो आ जाइए फटाफट से ऑरल रूट के ऊपर। ऑरल रूट का मीनिंग क्या है कि वो जगह, वो पाथवे जहां से आप क्या करते हैं, मेडिसिन दे सकते हैं। कहां से दे सकते हैं मेडिसिन आप? आपकी ऑरल कैविटी से दे सकते हैं। अरे वो दवाइयां जो मुंह के अंदर या मुंह के द्वारा ली जाती है, वो ओरल कैविटी की कहलाती है। लेने की दवाइयों की बात करूं तो बहुत सारी दवाइयां आप यहां से ले सकते हैं। आप यहां से टैबलेट ले सकते हैं, आप इस रूट से कैप्सूल ले सकते हैं, आप इस रूट से सिरप ले सकते हैं। हाँ या नहीं? बिल्कुल ले सकते हैं, ऑफ कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, तो वो रूट। अब देखिएगा, इसी ओरल रूट में एक दो रूट और हैं जो भी आप लोगों को ध्यान हो तो वो सुनिएगा। एक आता है सबसे पहला, उसे बोलते हैं क्या आप? उसे बोलते हैं आप सबलिंगुअल रूट। क्या बोलते हैं डियर? सबलिंगुअल। और एक रूट आता है आपका जिसे आप बोलते हैं बकल कैविटी रूट। सबलिंगुअल का मतलब ये है कि आपकी जो टंग है, आपकी जो जबान है, इस जबान के नीचे क्या कर दिया जाए, किसी मेडिसिन को प्रेस कर दिया जाए, किसी मेडिसिन को रख दिया जाए, और वो मेडिसिन धीरे धीरे क्या होने लग जाए बेटा, डिसॉल्व होने लग जाए। क्या होने लग जाए? डिसॉल्व होने लग जाए। तो वो सबलिंगुअल रूट के अंदर इंक्लूड। अरे दवाई होती है ना, एग्जांपल दे दूं क्या मैं तुम्हें, जैसे कि विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, बहुत अच्छा एग्जांपल है। जब आप मेडिसिन आराम से चूसते रहते हैं, डॉक्टर देता ना चूसने की दवाइयां, तो जबान के नीचे रखते हैं, धीरे धीरे कसाता रहता है, मजा आता है। उसी तरीके से बक्कल कैविटी, वो बालक और बालिकाएं स्पेशली ध्यान दें जिनको मिराज चबाने का शौक है, जो बगल में, जो चिक के साइड में, जो चिक के पास में आप मेडिसिन रख लेते हैं, वो आपका बक्कल कैविटी रूट होता है। यहां पर सबलिंगुअल रूट में एग्जांपल दूं मैं मेडिसिन का, तो आप लोगों ने सुना होगा एक मेडिसिन दी जाती है, मेडिसिन का नाम होता है नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि एंजाइना पेक्टोरिस की ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है। किसकी मानी जाती है? एंजाइना। मायोकार्डिक इंफार्क्शन की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? तो होती है बेटा मॉर्फिन।
सल्फेट होती है। क्या होती है? मॉर्फिन सल्फेट होती है। अच्छा, सबलिंगुअल रूट क्यों काम में लिया जाता है? इसके फायदे क्या हैं? तो इसके फायदे ऐसे होते हैं बेटा कि ये क्या करता है, सबसे पहले तो इजी टू डाइजेशन है, और इसका जो एक्शन होता है डियर वो क्या होता है, बहुत रैपिड होता है, फटाफट। इसके नुकसान क्या है? जब पेशेंट को क्या हो रखा हो, स्टोमेटाइटिस हो रखा हो, ऑरल कैविटी का इन्फेक्शन हो रखा हो, तो आप ये वाला रूट, ये वाला माध्यम किसी भी ड्रग को एडमिनिस्टर करने के लिए नहीं ले सकते। क्लियर है? बोलो हाँ या नहीं। चलिए, इतनी बात आप लोग ध्यान दें। इसके आगे चलते हैं और नेक्स्ट बात पर अगर हम चलें तो नेक्स्ट क्या आ जाता है, बकल कैविटी। जब भी किसी पेशेंट को क्या हो रखे हैं, अल्सर वगैरह हो रखे हैं, तो हम क्या करते हैं, इस रूट को अवॉइड करते हैं। तो रूट नंबर 1 ऑरल रूट, और ऑरल रूट में कुछ बात है। चलिएगा, रूट नंबर 2 की तरफ आते हैं बेटा। और रूट नंबर 2 जो होता है, एक रूट होता है आपका जिसे क्या कहते हैं आप, इनहेलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं डियर आप उसे, इनहेलेशन। और एक और रूट है, ये रूट नंबर 2 है, ये रूट नंबर 3 है, जिसे क्या कहते हैं आप, इंस्टिलेशन कहते हैं। क्या कहते हो बालकों, इंस्टिलेशन। इनहेलेशन शब्दों से ध्यान रखें, एक शब्द लिखा है मैंने क्या, इनहेल लिखा है, और दूसरा शब्द लिखा है मैंने क्या, एक्सहेल लिखा है। इनहेल मानी, इनहेल मतलब ऐसी दवाइयां जो अंदर ले ली जाती है, किसके माध्यम से, या तो ऑरल कैविटी से, या तो नाक से, या मुंह से क्या करी जाती है, ऐसे खींच ली जाती है। ड्रगर एब्यूजर्स जितने भी होते हैं, पंजाबी गाने सुने हैं क्या, वो ऐसे ऐसे लाइन बनाता है एक, और लाइन को कतई ऐसे खींच जाता है, वो ड्रग्स हैं। और वो कौन सा रूट है, या तो नोज से या ऑरल कैविटीज। इनहेल कर लिया जाता है, गैसेस ली जाती है, पंप दिए जाते हैं, हाँ या नहीं, बिल्कुल। और दूसरा आ जाइए बेटा, दूसरा क्या है, इंस्टिलेशन। इंस्टिलेशन का मीनिंग क्या होता है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप कोई मेडिसिन डाली जाती है। क्या करी जाती है, ड्रॉप बाय ड्रॉप कोई मेडिसिन आपकी बॉडी कैविटी की जो ओपनिंग है, उस ओपनिंग में मेडिसिन डाली जाए। जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे ईयर ड्रॉप बोल सकते हैं, जैसे आई ड्रॉप बोल सकते हैं, जैसे नोज ड्रॉप बोल सकते हैं। वो मेडिसिन जो बूंद बूंद करके डाली जाती है, 2 बूंद जिंदगी की हैं, हाँ जी, वही बूंद, वही ड्रॉप जो इंस्टिलेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, इंस्टिलेशन। इसी से एक और रूट याद आता है मुझको, और उसे कहा जाता है इनकशन। क्या कहा जाता है डियर उसे, इनकशन। या फिर मैं कह सकता हूं कि वो मेडिसिन जो टॉपिकली स्किन पर लगाई जाती है, जो स्किन सरफेस पे लगा दिया जाता है। पूरे रूट पढ़ाएं, डिटेल से पढ़ना ना भूलिएगा। आगे चलता हूं, फिर आगे चलता हूं, और रूट याद आता है। और रूट के बारे में अगर चलें तो नेक्स्ट आपका रूट आ जाता है, कौन सा रूट आता है डियर, वो आता है आपका पेरेंट्रल रूट। और सुन लो, बॉडी कैविटी की जितनी भी ओपनिंग्स हैं, उन ओपनिंग्स को छोड़कर आप खुद स्वतः ही क्या करते हैं, ओपनिंग बनाते हैं इंजेक्शन के माध्यम से। वो सारे रूट कहलाते हैं पेरेंट्रल रूट। कौन से रूट कहलाते हैं, पेरेंट्रल रूट। एग्जांपल सुन लो, जैसे आईएम इंजेक्शन की बात करें, इंट्रामस्कुलर, डिग्री ऑफ एंगल 3, अमाउंट ऑफ डोज 3 से 5 ml, हाँ या नहीं। अरे कितना इंसर्ट करते हैं, पूरी की पूरी निडल इंसर्ट करी जाती है। साइट कितनी होती है, 4 होती है। पहली डेल्टोइड होती है, दूसरी ग्लूटियल्स होती है, ग्लूटियल में एक मीडियल होती है, एक लीडरल होती है, लेटरल होती है, और चौथी कौन सी आ जाती है आपकी, चौथी आ जाती है आपकी थाई मसल्स, जिसे वास्टस लेटरलिस के नाम से जाना जाता है। डंका, अरे बोलो, जोर का डंका बाजे, इंपॉर्टेंस एकेडमिक है, बजाओगे ना। आगे चलते हैं, आईएम 4 साइट हो गई, बता दिया। नेक्स्ट रूट आता है कौन सा आपका, आईवी। अरे इंट्रावीनस, वेन के द्वारा जो मेडिसिन दी जाती है वो क्या कहलाती है, इंट्रावीनस। मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, एंटीकुबोइडल फोसा होता है। ये एंटीकुबोइडल फोसा होता है, ये एंटीकुबोइडल फोसा होता है, जहां पर
क्या करी जाती है, मेडिसिन इंसर्ट करी जाती है। इसके अलावा बहुत सारी साइट है, जैसे कि पाम पे करी है, पाम की बैक हैंड पर करी जाती है, जैसे कि जुगुलर वेन में करी जाती है, जैसे कि सुपीरियर वेन में करी जाती है, जैसे कि फुट में एंकल पे करी जाती है। हाँ या नहीं, करते हो ना? हाँ जी बिल्कुल करते हैं। डिग्री ऑफ एंगल कितना होता है, 45 डिग्री होता है। अमाउंट कोई फिक्स नहीं है, अगर इंजेक्शन लगा रहे हो तो अप टू 5 ml माना जाता है, लेकिन अगर फ्लूइड दे रहे हो तो मर्जी आए जितना दे दो, घर की खेती घर का माल, लुटा दो मेरे लाल। समझ आई क्या बात? बिल्कुल। चलो भाई नेक्स्ट आ जाइएगा फटाफट से। आईवी रूट के बाद में और आगे अगर हम चलते हैं तो फिर रूट आता है आपका रूट नंबर 3, जिसे कहा जाता है सब क्यूटेनियस रूट, एससी रूट। अरे एससी एसटी का रूट नहीं है कि इससे इनको एससी एसटी वाले को इस रूट से नहीं, इसको कहते हैं डियर सब क्यूटेनियस। क्या कहा जाता है इसे? सब क्यूटेनियस रूट के नाम से जाना जाता है। मतलब वो जहां पर सब क्यूटेनियस टिश्यू या सब क्यूटेनियस फैट प्रेजेंट है, उस रूट से जो मेडिसिन दी जाए वो सब क्यूटेनियस। डिग्री ऑफ एंगल कितना? 25, 15 से 25 माना जाता है। इसे हाइपोडर्मिक के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हाइपोडर्मिक के नाम से। और डिटेल पढ़े, प्रीवियस क्लास की वीडियो देखें, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा चैप्टर पढ़ा, पूरा चैप्टर डाला हुआ है, उसे देखें। नेक्स्ट रूट पर आता हूं और उसे बोलते हैं इंट्रा आर्टरियल। मतलब ऐसा इंजेक्शन जो डायरेक्ट आर्टरी के अंदर घुसेड़ दिया जाता है, बछीड़ बुला दी जाती है, डायरेक्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या करा जाता है? मिक्स करा जाता है। अरे बोलो हाँ या नहीं? बिल्कुल सर सही बात है। नेक्स्ट रूट की बात करूं, एक और होता है आईसी, मतलब इंट्रा कार्डियक। कौन सा? बोलो बोलो, इंट्रा कार्डियक। वो इंजेक्शन जो डायरेक्ट दिल में घुसेड़ दिया जाता है, हार्ट में लगा दिया जाता है। इंट्रा ओसियस वो इंजेक्शन जो डायरेक्ट बोन में लगा दिया जाता है। इंट्राथीकल है जी, कहा क्या बोला मैंने? इंट्राथीकल मतलब आपकी बोन की जो कैविटी है उसमें लगा, इंट्राथोरेसिक थोरेसिक कैविटी में लगा दिया जाता है। घने सारे इंजेक्शन, पूरी सारी डिटेल हमने पढ़ी हुई है डियर, वहां से जरूर पढ़े। बार बार कह रहा हूं क्लास को मिस ना करें। मिस कर दोगे मेरा नुकसान नहीं है, हो सकता है मेरी एनर्जी थोड़ी कम हो जाए, पर आप लोगों का भारी नुकसान है। क्लियर? तो ये बहुत सारे रूट्स हैं जहां से आप मेडिसिन दे सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन में दो शब्दों का काम यू का है। प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन जब आपसे पूछा जाता है तो मतलब ये है डियर कि हर एक मेडिसिन अलग अलग तरीके से आपकी बॉडी में काम करती है। तो जब हम किसी भी मेडिसिन को पढ़ते हैं तो उसके दो प्रोसेस पढ़ते हैं। पहला प्रोसेस हम पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं डियर? फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ते हैं। और दूसरा जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं फार्माकोडायनामिक्स। क्लियर है? फार्माकोकाइनेटिक्स को याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखें कि एडमी मतलब आप मुझे ऐड कर लो, ड्रग कह रही है कि आप मुझे ऐड कर लो, उसके बाद में मैं मेरा काम कर दूंगी, मैं मेरा एक्शन कर दूंगी। क्लियर बात है क्या? मेडिसिन कह रही है कि आप मुझे एक्सेप्ट कर लो, आप मुझे क्या कर लो? अपने घर में रख लो, उसके बाद में घर में कलेश तो मैं पैदा कर दूंगी। करती है ना दवाइयां घर में कलेश पैदा, है या नहीं? बिल्कुल करती है साहब। तो उसी तरीके से फार्माकोडायनामिक्स कहता है जिस दिन मैं ऐड हो गई उस दिन तुम्हारी पूंगी बजा दूंगी, उस दिन मैं मेरा काम कर दूंगी। अरे भाई दवाई ली, दर्द हो रहा था, दर्द के लिए दवाई ली, दर्द हो रहा था, दर्द के लिए दवाई ली, और दवाई ली डाइक्लोपेनिक, बॉडी ने उसे क्या करा? एब्जॉर्ब करा, बॉडी ने डिस्ट्रीब्यूट करा, बॉडी ने मेटाबॉलिज्म, बॉडी ने एक्सक्रीशन कर दिया, और इस दौरान डायनेमिक्स का प्रोसेस चला कि वो मेडिसिन पर्टिकुलर साइट पे जाकर किस तरीके से उसने काम किया। सुन लो तो फार्माकोकाइनेटिक्स सुनिए फटाफट से। 4 फेजेस में फार्माकोकाइनेटिक्स कंप्लीट होता है। और सबसे पहला होता है क्या? आपका होता है डियर सबसे पहला एब्जॉर्प्शन। क्या होता है? ए मानी एब्जॉर्प्शन। आपकी ब्लड वेसल्स की ल्यूमन के द्वारा, आपकी ब्लड वेसल्स की ल्यूमन के द्वारा या आपके ब्लड स्ट्रीम में किसी भी दवा का मिक्स हो जाना, उस दवा का घुल जाना एब्जॉर्प्शन कहलाता है। क्या कहलाता है?
एब्जॉर्प्शन कहलाता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, अरे कोई सरप्राइज होता है, कोई प्राइज होता है, कुछ क्या होता है, कुछ क्या होता है, वो अलग अलग जगह पे पहुंचा दिया, डिस्ट्रीब्यूट बांट दिया गया है। और यहां पर किसको बांटोगे, उसको बांटोगे जिसकी पर्टिकुलर सेल पे, जहां पर पर्टिकुलर सेल हो, जो पर्टिकुलर टिश्यू, अरे जिस जगह पर जोरदार दर्द हो रहा है उस जगह पर उस दवाई का जाना जरूरी है क्या नहीं है? बिल्कुल है साहब, है ना, बिल्कुल है। चलो और आगे की तरफ चलता हूं। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में बात क्या आती है कि डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में क्या होगा, नंबर 3 वो होगा मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म कैसे होगा, सुनो मेरी बात, कैसे होगा मेटाबॉलिज्म? तो मेटाबॉलिज्म का ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर साइड पे पहुंचने के बाद में वो ड्रग्स क्या करती है, अपना कामकाज करती है, अपना एक्ट करती है, उसे कहा जाता है मेटाबॉलिज्म, अपना फंक्शन करती है जिस काम के लिए गई वो। और जब यूज हो गया तो उसके बाद में बॉडी कहती है चल दफा हो जा, मुझको तेरी जरूरत नहीं है, ये 4 दिन की चांदनी थी और फिर से अंधेरी रात आने वाली है, वो सतुना कुछ दिनों का मेहमान था, अब जा भाई, अब मेहमान नहीं, तू तो जबरदस्ती घर पे पड़ा है। तो जरूरत थी बॉडी को, तो बॉडी ने दवा ले ली, बॉडी ने एक्सेप्ट कर लिया, बॉडी ने यूज कर लिया, लेकिन अब बॉडी कह रही है मुझे तेरी जरूरत नहीं है, तो बॉडी क्या करती है, उसे एक्सक्रिएट, मतलब उसे क्या कर दिया जाना डियर, रिमूव कर दिया जाना बॉडी से रिमूव कर सकते हो, लंग्स के द्वारा कर सकते हो, किडनी के द्वारा कर सकते हो, स्टूल के द्वारा कर सकते हो, हैं, इंटेस्टाइन या स्टूल के द्वारा आप बोल सकते हो, लंग्स के द्वारा सांस छोड़ते हो, बाहर मेडिसिन जाती है, किडनी के द्वारा ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, वेस्ट बाहर जाता है, फीकल मैटर वेस्ट बाहर जाता है, और बॉडी में जो प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिसिटी थी वो बाहर निकाल देती है बॉडी। इट इज ए प्रोसेस ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स। और डायनेमिक्स का मीनिंग क्या होगा डियर, बहुत सिंपल होगा कि उस मेडिसिन का फार्माकोडायनेमिक्स में क्या होता है, उस मेडिसिन में फार्माकोडायनेमिक्स में क्या होता है कि उस मेडिसिन का क्या चेक करा जाता है, उसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन और उसका बायोकेमिकल फंक्शन चेक करा जाता है। पहला फिजियोलॉजिकल, दूसरा उसका बायोकेमिकल फंक्शन चेक करा जाता है। फिजियोलॉजिकल मतलब उस ड्रग का एक्शन, वो ड्रग किस तरीके से काम करने वाली है, और काम करेगी तो वो कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट्स होंगे, जिन केमिकल कंपोनेंट्स के साथ में वो बाइंड होगी, और बाइंड होने के बाद में वो काम करेगी, वो कहलाता है फार्माकोडायनेमिक्स। क्या कहलाता है बेटा, फार्माकोडायनेमिक्स। क्लियर बात है क्या, बिल्कुल क्लियर है। तो सुन लो फटाफट लगे हाथी, यहां पर एक छोटा क्वेश्चन और जिसे शॉर्ट नोट्स के नाम से जानते हो, वो ये आता है कि राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वो राइट्स बताइए जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, वो कौन कौन से अधिकार हैं, वो कौन कौन सी बातें हैं जो राइट्स के नाम से जानी जाती है जब आप किसी पेशेंट को दवाई दें। तो सबसे पहला क्या काम करें डियर, सबसे पहली आप बात करें कि पेशेंट क्या हो, राइट पेशेंट हो। नंबर 2 क्या हो डियर आपका, राइट क्या हो, डोज हो। इसके बाद में क्या हो आपका, राइट रूट हो। इसके बाद में आपका क्या हो, राइट डॉक्यूमेंटेशन हो। उसके बाद में क्या हो, उसकी राइट फॉर्म हो। हाँ जी या नहीं जी, बोलो बोलो, हाँ या नहीं, ऑफ कोर्स हो। तो कुछ राइट्स वो भी मैंने पढ़ाए हुए, पर मैं फिर कह रहा हूं ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में आता है। नंबर 4 में नाम ध्यान रखिए सारे। सबसे पहला क्या है कि वो पेशेंट जो सही है उसी पेशेंट का चुनाव करे। विकास नाम के बहुत आदमी मिल सकते हैं, पर उसी विकास को पकड़े जिसको दवा की जरूरत है, जिसको ये वाली दवा लगनी है। 2 नाम के एक अस्पताल में पेशेंट पॉसिबल हो सकते हैं, तो कंफर्मेशन करें। नंबर बात आती है कि उस पेशेंट का डोज 100 mg लिखा है तो बेटा 100 ही दें, एक साथ 300 mg देकर पार नहीं हो जाए, ये गलत थिंक है। उसके बाद में राइट रूट, सही रास्ते से ही दवाई दें। जो मेडिसिन रेक्टम से दी जाने वाली है वो तुमने ऑरल से दे दी तो गड़बड़ कर दी। रूट्स में और लिख लेना भाई साहब, एक रूट दिमाग में आया कि रेक्टम रूट से भी मेडिसिन दी जाती है, जैसे कि एनिमा। ठीक है, चलिएगा भाई। उसके बाद में राइट रूट हो गया। राइट डॉक्यूमेंटेशन, जो काम कर रहे हो सही समय पर सही तरीके से करें।
अभी काम किया है तो अभी का अभी उसे क्या कर दें, नोट डाउन कर दें, वरना गड़बड़ हो जाएगी। राइट फॉर्म सॉलिड फॉर्म में देनी है, सेमी सॉलिड फॉर्म में देनी है या दूसरी फॉर्म में देनी है, वो भी ध्यान रखें। समझ आ रही है बात? तो इस तरीके से कुछ राइट्स हैं, 8-10 राइट हैं, पहले 6 राइट हुआ करते थे, मैंने 10 पढ़ाए हुए हैं, और वो 10 के 10 आप लिख कर आवे कॉपी में, तब तो बेटा आएगा मजा और पढ़ने का और पढ़ाने का, वरना मेरी मेहनत बेकार और तुम्हारी मेहनत बेकार, जब बस कोई मतलब वाली बात नहीं। तो डियर, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका खत्म, और नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। मैं विकास आप सभी से विदा लेता हूं, कर दिखाएं कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। फिर कह रहा हूं, आपके लिए एकेडमिक सेशन स्टार्ट किया जा रहा है, और बहुत ही कम कॉस्ट पर सारे सब्जेक्ट, सारा सिलेबस, पूरे नर्सिंग का सिलेबस एकेडमिक सेशन में जितने भी आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस हर एक पॉइंट को कवर किया जाएगा, और बहुत जल्दी आपको सरप्राइज मिलने वाला है। आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।